हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देखेंगे, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है संविदा का, ये दो भागों में आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पूछा जाता है आपसे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं, जिनका पेपर कोड है 1005। अभी जो आपका 2025 में पेपर होने वाला है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनकी संभावना पेपर में आने की है, वो क्वेश्चन है ये। वैध मान्य संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं? वैध संविदा गठित करने की व्याख्या कीजिए। जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और उसको कैसे गठित किया जाता है, कैसे उसको फॉर्मेशन की जाती है उसकी, ये बताना है। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों के लिए हैं। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों के पिछले 5 साल के पेपर देखकर ये पेपर बनाया गया है। ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविदा भंग के क्या उपचार हैं? संविदा भंग के उपचारों में अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में बताना है कि इसके क्या उपचार हैं। अगर कोई संविदा भंग कर देता है, कोई संविदा को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो उसके क्या उपचार हैं, उसके कंपनसेशन दिया जाता है उसके लिए, प्रतिकर। फिर है बाजी क्या है? बाजी के करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके शर्त पर आधारित होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके शर्त पर आधारित होते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसके लिए बात करता है। फिर है एक संविदा कल्प संविदा ही नहीं है, यह विधि निर्मित एक दायित्व है। उदाहरण तथा निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन ये है। इसके बाद है प्रतिफलहीन करार शून्य होते हैं। इस नियम के यदि कोई अपवाद हो तो बताइए। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होता, कोई कंसिडरेशन नहीं होती, जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने किसी दुकान पे से आपने किसी दुकान वाले से कहा कि मुझे आपसे ये सामान चाहिए, और उसने आपको वो सामान दिया, और उसके बदले में अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए, जो वो पैसे हैं वो कंसीडरेशन है, वो प्रतिफल है कि आप जो सामान ले रहे हो उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हो या फिर कोई और चीज़ दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो इसमें बताना है कि बिना प्रतिफल के जो करार होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। मानसिक स्वीकृति नहीं है, समझाइए। जो एक मेंटल एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बताना है। फिर है क्या विवाह के अवरोधार्थ करार एक संविदा है। जो मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बताने हैं। फिर है समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं? इस संविदा से संबंधित नियमों की विवेचना कीजिए। जो आपके कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में बताना है कि कॉन्टीजेंट क्या होते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कुछ करने या न करने पर आधारित होते हैं, यानी कि वे कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ करने या न करने पर निर्भर होते हैं वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके लॉन्ग के और शॉर्ट के ये आपके 8 क्वेश्चन हैं। इन 8 को रेडी कर लेना, बस ये जो 8 क्वेश्चन है इनको रेडी कर लेना। इसी में से आपको 80 से 90% पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्य प्रदर्शन क्या है? व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? जिस चीज़ को आप मिस रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपको सेल कुछ ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल की जगह आप कुछ नकली चीज़ बनाकर सेल कर देते हो, तो उसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंट करना। किसी के सामने आपने किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो सही चीज़ थी उसको प्रेजेंट ना करके कोई गलत चीज़ को या फिर कोई नकली चीज़ को आपने प्रेजेंट किया है। ये सेक्शन 18 में कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है 18 उसमें है। शून्य और शून्यकरण संविदा में अंतर बताइए। जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं और जो वॉइडेबल होते हैं उनमें क्या अंतर है, ये बताना है। सक्षम पक्षकार को परिभाषित कीजिए। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होते हैं उनके बारे में बताना है। जैसे कि एक साउंड पर्सन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साउंड पर्सन होना चाहिए जो अपने मस्तिष्क से ठीक हो और कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने में सक्षम हो, वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर है संविदा के नवीकरण से आप क्या समझते हैं। एक नवीकरण जो संविदा होती है उसके बारे में बताना है। फिर है संविदा की परिभाषा। संविदा की परिभाषा, जब दो लोग मिलकर कोई करार करते हैं और उसको विधि द्वारा, उसको लॉ द्वारा इन्फोर्स करा लेते हैं तो वो संविदा बन जाती है। समझौताओं को परिभाषित कीजिए। जो एग्रीमेंट है, जो दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको बताना है कि वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के हैं और वो 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। इनकी एक फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पे सेंड कर दूँगी, आज ही कर दूँगी। आप इनको भी देख लेना, सारे क्वेश्चनों को एक एक बार खुद पढ़ लेना। मैं आपको पढ़ाऊँगी ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं जल्दी इन क्वेश्चनों के आंसर के साथ।